अस्सलाम वालेकुम। रात को DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बाकी जो दो अफवाज हैं उनके भी सरबराह उनके साथ बैठे हुए थे। पहली बार तीनों को इकट्ठे बैठे देखा तो बहुत अच्छा लगा, और जब उनकी तकरीर मैंने नहीं सुनी, मैंने पढ़ी मुख्तलिफ टुकड़ों में, मुख्तलिफ तस्वीरों में। ये जो आजकल कोई भी डायलॉग उठाते हैं ना तो उसकी एक तस्वीर बनाकर शेयर कर देते हैं, इसी तरह की तस्वीरों से यकीन माने उसकी वजह यही थी कि हमने इंडिया के मामले में अपनी अफवाज का, अपने मुल्क का भरपूर दिफा किया और आइंदा भी करते रहेंगे। जब मुल्क पे बात आएगी तो फिर हमारे लिए कोई दूसरा बंदा नहीं है, जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले है। लेकिन हमारे इख्तिलाफ आज भी अपनी जगह कायम है। वो इख्तिलाफ ऐसे इख्तिलाफ नहीं कि उनको आप गद्दारी कह सकें, छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मेरी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के ऊपर, मेरी फेसबुक पर पोस्टों के ऊपर बहुत ज़्यादा गालम गलूच की, बुरा भला का, गद्दारी के फतवे दिए। तो ऐसे लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने टुकड़ों में सुनी, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों की क्या राय है? उन्होंने तो कहा कि यूथ हमारे साथ है, और जो यूथ हमारे साथ खड़ी हुई है उसी की बदौलत हमने इंडिया को हर महाज पे शिकस्त दी, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो फ़िज़ा हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। हर महाज पे हमने इंडिया को शिकस्त दी। और उन्होंने कहा कि मैं मशकूर हूँ इस सारी यूथ का और सारी सियासी पार्टियों का कि जिन्होंने अपने इख्तिलाफात बुलाकर हमारा साथ दिया। तो यूथ कौन है? PTI वाले। आप ही लोग ताने देते हैं। फिर इख्तिलाफ किस सियासी जमात का है? PTI का। ये भी आप ही लोगों ने ताने दिए हैं। फिर ट्विटर, सोशल मीडिया किसने खोला? हमारी हुकूमत ने। बंद क्यों किया था? कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले उस पर सवाल बहुत पूछते थे। तो मतलब ये हुआ ट्विटर या सोशल मीडिया जो डाउन था या बंद था, वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बंद था। और ये खोला क्यों गया? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, ताकि वो इस मुहाज पे आके हमारा भरपूर दिफा करें। और उन्होंने दिफा किया, और न सिर्फ दिफा किया बल्कि इंडिया को छठी का दूध याद दिलाती। और इस बात का DGISPR ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया। तो यहाँ सोचने की ये बात है, DGISPR को पता है। कुछ दिन पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी और उसमें से मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप निकाला था, वो मैंने टिकटॉक पे शेयर किया तो वो वायरल हो गया। और उसमें बहुत सारे लोगों ने बदजुबानी की और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने क्या किया है। तो उस जो टुकड़ा था शॉर्ट वीडियो का, उसमें मैंने ये बात कही थी कि हमारी जो वफादारी है इस मुल्क के साथ, जो मोहब्बत है, वो हमारे इदारे भी जानते हैं। सिर्फ कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ आजकल थोड़ी दूर हुई है। तो कल रात को DGISPR ने ये बात मान ली कि ये लोग मुहिब वतन है और इनका बयानिया बहुत तगड़ा है, इसी वजह से इंटरनेट खोला गया। तो जब हम जैसे यूथ, मुहिब वतन यूथ, अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े होकर इंडिया के साथ लड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर चंद ऐसे लोग जो भौंकते हुए इसी यूथ को गालियां दे रहे थे। तो वो कौन लोग थे? आप जानते हैं? आपने देखी ऐसी पोस्टें? नहीं देखी तो पिछले तकरीबन 1 महीने से मुसलसल इसी बारे पे मैं बार बार विलाग कर रहा हूँ कि किस तरह एक मखसूस जमात का सोशल मीडिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ इतना गंद उगल रहा है कि जिसको हम मतलब कि बहुत ही फ्री यार दोस्त हों तो तब भी ऐसी महफिलों में भी ऐसे अल्फाज नहीं दोहरा सकते। और हमारी तो बुनियाद ही यही है, हम तो 50 हैं, फिर उसके बाद हम यूथी हैं। लेकिन आप लोग कौन हो? आपके लीडर तो ये 3 दिन जो जंग लगी रही वो तो छुप कर बैठे हुए थे। उन्होंने, किसी ने कोई एक बयान भी नहीं दिया। आज तक उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। हमारे कितने लोग शहीद हुए, कभी उन्होंने अपनी ज़ुबान से कोई मजम्मत की? नहीं की। ये वही लोग हैं जिनको आप लोग अपने घरों में बगैर वीज़े के शादियों पर बुलाते रहे। तो बस एक चीज़ तो साबित हो गई कि इस वक्त और हमेशा से ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले जो अपनी अफवाज के साथ आज भी खड़े हुए हैं, वो हमेशा से खड़े हुए थे। उसमें सिर्फ चंद इख्तलाफात हैं। इससे पहले वाला मैंने विलाग किया, इख्तलाफ होना और गद्दार होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। आपने किसी को तंग करना है या किसी की इस्लाह करनी है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। पिछले विलाग में आप देख लें, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तब बजाय दोबारा बू बू करने के DGISPR की बात मान लें और इस बात पर यकीन कर लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले अपने मुल्क के साथ और अपनी अफवाज और इदारों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन शऊर के साथ। आप जैसे गोंगलुओं की तरह नहीं खड़े हुए
کہ لیڈر 3 دن غائب رہا لیکن کسی ایک بھی مائیکل لال نے اپنے لیڈر سے سوال نہیں کیا، لیکن فیس بک پر بو 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 کرتا رہا۔ اور کچھ پوسٹیں ایسی بھی تھیں جو کہتے تھے کہ جنگ کے 3 دن یہ یوتھی کہاں غائب ہو گئے۔ تو آج DGISPR نے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے انڈیا کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن آپ لوگ صرف فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی غراٹ نکال رہے تھے۔ سوچیں وقت اگر مزید بدلا تو آپ لوگوں کی جگہ کہاں پہ ہوگی؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، نفرت اتنی پھیلائیں جو بعد میں خود ہضما سکیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوگی تو بہت سارے لوگوں کے منہ سے نقاب مزید اتریں گے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، اپنی افواج اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اختلاف وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ دور ہونے چاہیے۔ وہ آئینی، اخلاقی اور اسلامی طور پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے نہ کوئی غیر اخلاقی بات کی، نہ کوئی غیر آئینی بات کی، اور نہ ہی کوئی غیر اسلامی بات کہی۔ ہمارا سوال، ہماری ڈیمانڈ، ہمارے مطالبات سارے آئینی ہیں، قانون کے اوپر بالکل پورا اترتے ہیں، تو ان کے جواب بھی ہونے ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔